आज की क्लास में हम लोग एक ऐसे टॉपिक से कनेक्ट होंगे जिसमें बहुत सारी सवाल आते रहते हैं। ठीक है, चलो मैं कुछ बात नहीं ज़्यादा करूंगा, सवाल ले लेते हैं, फिर सवाल के साथ साथ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो स्वागत आप सभी का, नमस्कार। देखिए, सवाल क्या आ रहे थे, जैसे कुछ सवाल एग्जाम में ऐसे भी पूछे गए हैं, एक बार देखना आप लोग। 2/7 प्लस 9 9 9 9। यहाँ पे सवाल में कुछ ऐसे दिए हैं, 75/77 मल्टीपल बाई 11। एक बार आप लोग देखो, इस सवाल को लगाओ, क्या हो रहा है ये सवाल। आप अगर करोगे इसको बेस से तो मेरे हिसाब से टाइम बहुत ज्यादा लगेगा आपको। ठीक है, अगर इसका टाइम मुझे बचाना है तो देखो कैसे हम इसका टाइम बचा देंगे। देखो, अगर आप बेसिक सवाल के साथ जाओगे तो मैं बेसिक एक बार आपके साथ चलता हूँ, बेसिक कैसे करेंगे सवाल का। तो बेसिक ये है 2/7 प्लस, आप क्या करोगे, कुछ लोग तो इसको यहाँ से उड़ा देंगे 11 से 777, तो ये चीज गलत हो जाएगी आपकी। करना क्या है मुझे इस सवाल में, मैं बेसिक एक बार लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को सभी को। हमारी अप्रोच यही होगी, 77, इनका मल्टीपल हम लोग करेंगे और प्लस क्या करते हैं 75, और इसका गुणा डिवाइड 77 और मल्टीपल बाई 11। ठीक है, अब क्या करोगे, 11 से 77 कैंसिल, हाँ या ना। अब ये कैंसिल कर लिया, फिर हम लोग इसको और आगे लेके जाएंगे, 2/7 प्लस। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ी आपकी सूझबूझ काम में आएगी। अगर आप 9999 का 77 में गुणा करोगे तो उस केस में आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। फिर भी हम देखते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 10,000 - 1 और मल्टीपल 77 प्लस 75 अपॉन 7 आया ना। ठीक है, अब देखो 2/7 प्लस 77 का मल्टीपल हम लोग इससे करेंगे, चलो इधर कर लेते हैं। ठीक है, 77 1 2 3 4 माइनस 77, ठीक है, प्लस 75 अपॉन में कितना 7। ठीक, अब देखना इसको एक बार इधर। अब 2/7 तो ये जैसे का तैसा लिख दिया, प्लस 7700 ये है, और ये माइनस 77 और ये प्लस, तो ये यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 2, कितना बचेगा -2। तो ये हमारा बचा 77, 1 2 3 4, काउंट करते रहना, जीरो है ना, माइनस के 2। अब देखो 7 दोनों के नीचे है, तो 7 हम इसके भी नीचे रख लेंगे और इसके भी नीचे, तो 7 हमने यहाँ भी गुना कर दिया और 7 यहाँ भी। अब ये देखो माइनस का केस है, ये माइनस, ठीक है, -2/7, तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा केवल क्या हमारे पास, 7700/7। इसको आराम से आप कैंसिल करिए, 11। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा क्या, बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये सवाल देखना आपके सिंप्लीफिकेशन में कुछ मिलेंगे, जब इस सवाल को इस तरीके से लगाएंगे, समझ में तो आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन इस सवाल को लगाने में मेरे हिसाब से आपको 40 सेकंड चाहिए। अब होता क्या है, एग्जाम में आपको टाइम भी बचाना पड़ता है। देखिए, एग्जाम जब भी आप देने जाते हैं तो पेपर बनाने वाला इस चीज को विशेष कर ध्यान रखता है कि पेपर का पहले पैटर्न किस तरीके से वो सेट करें। होता है क्या है कि अगर आप एसएससी के 25 सवाल मिलेंगे, 50 नंबर के लिए होते हैं, तो वहाँ पे आपको 10 सवाल आपको बिल्कुल नॉर्मल देता है जिसमें आप आसानी से कर सकते हो, 5 एक सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मॉडरेट सवाल होते हैं, 2-3 सवाल आपके टफ भी होते हैं। तो इस तरीके से एक एग्जाम बनती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सब सवाल इस तरीके से लगाओगे, बेसिक से ही लगाओगे, तो उस दौरान आपको 60 मिनट में 100 सवाल जो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं वो आपके लिए थोड़ी दुविधा खड़ी कर देगा। मेरी बात को समझ गए होंगे। तो ये चीज आपको पहले फोकस करनी होगी कि कुछ चीजों को हम जल्दी से भी कर सकते हैं। तो ये देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ हर जगह आप ये अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अपने पास विकल्प भी क्या होता है, फाइनली हम इसी तरीके से सवाल को कर पाएंगे। चलो अब इस सवाल का आंसर हम शॉर्ट में देखते चल के। ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो, जब भी इस सवाल को देखो, आंसर इसका 11,000 आया था, ठीक है ना, तो मैं इसको स्वाइप कर देता हूँ एक बार और फिर देखते हैं दूसरा हमारे मेथड क्या हो सकता है नया।
इस सवाल को करने का मेरे पास दूसरा तरीका क्या है, जो मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर दूं विद इन सेकेंड में। अब देखो, जब भी ये सवाल लगाए जाएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखना। ये क्या है सवाल, आप देखो 11 जो है और यहाँ 77 जो है, तो 11 का ये 77 कितने टाइम हो रहा है, 7 टाइम। कितने टाइम हो रहा है, 7 टाइम। तो क्या 7 दिया है सवाल ने, बिल्कुल दिया है, क्योंकि वो उस तरीके से ही सवाल को बना के देगा जिससे वो हो पाएगा। अगर ये चीजें इधर उधर की सवाल ने तो सवाल पॉइंट में चला जाएगा, और एग्जामिनर ये बिल्कुल नहीं चाहता है। वो केवल आपका एक बार आईक्यू लेवल चेक करना चाहता है कि आप सवाल को किस तरीके से लगा पाओगे। तो 7 है। आप यहाँ देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, बोलो 2 का है, तो सर 2 है, यहाँ पे भी है। क्या इतनी बात आप जज कर लोगे सवाल में, ठीक है। अब इतनी बात जज होगी तो अब करना क्या है, जो ये चीज है जो पीछे वाला है उसको तो यहाँ पे रख दीजिए, रख दिया। कितने 9 है, 1 9 2 9 3 9 और 4, और जो 9 है वही कन्वर्ट कर दो जीरो में। किस में कर दो, जीरो में। कर दिया। तो ये आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया, मुझे बताओ। हो गया। तो यही तो आंसर हम लोगों ने निकाला था। तो केवल कितने सेकंड लगे आप मुझे बताओ, 5 सेकंड नहीं लगे होंगे, आप सवाल को आंसर पे क्लिक कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे, हाँ या ना। चलो मैं अगले सवाल पे एक और आपको इसी की प्रैक्टिस एक और सवाल से करा के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं दूसरा सवाल लेता हूं और दूसरा सवाल आप लोग मुझे करके बताएंगे कि इसका आंसर सर क्या होगा, ठीक है। मैं यहां पे दे रहा हूं 3/9 प्लस 9 9 9 9 9, ठीक है। और यहां पे मैंने दिया 96/99 और गुणा में 11। बोलो, ठीक है। अब आप देखो फिर से, सर 11 का 99 में कितनी बार कैंसिल है, 9 बार। डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो आंसर आप फटाक से बताओगे, ये लिख दीजिए। और कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो ये आपका आंसर हो गया क्या, बोलो हाँ या ना। तो समझ में आ गया, देखो कितना आसान है। बस चीजों को आप आसान बनाने की कोशिश करिए तो आसान होंगे, अदरवाइज आप समझदार खुद ही हैं। अब चलो एक सवाल और, लेकिन ये चीज पैटर्न पे ही फॉलो करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि हर जगह। और फिर बेसिक तो मैंने आपको इसलिए पहले बताया था, बेसिक जो सवाल का था वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कराया था। ऐसा नहीं है मैं विदाउट बेसिक आपसे गया हूँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के दिया है, उसके बाद मैंने चीजों को आपको कराया है, ठीक है। जैसे ये, चलो मैं एक और हटा देता हूँ, चलिए। कितनी यहाँ पे सीरीज बन सकती हैं, वो मैं सभी सीरीजों की बात आपसे करने वाला हूँ। अब दूसरी सीरीज क्या बनेगी, इस पे ध्यान रखना। अब जैसे दूसरी सीरीज यहाँ पे एक और बनती है, वो 9 पे ही बनेगी, ध्यान रखना। किस पे बनेगी, 9 पे ही बनती है हमेशा, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मैंने दिया 9 9 9, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दिया 97, यहाँ पे मैंने दिया 99, और गुणा में यहाँ पे दे दिया मैंने 99। सवाल एक और देखो आपके सामने, अब इसको कैसे लगाना है, चलो देखते हैं इसको भी हम लोग। अब देखो, इसको लगाने का एक हमारे पास तरीका क्या होगा, उसको थोड़ा देखना, ट्रेंड क्या है। अब देखना, अगर इस सवाल को लगाएंगे हम लोग तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसको ऐड करेंगे, हाँ या ना। बेसिक तो ये होगा। तो आप लोग करेंगे 9 9 9 मल्टीपल 99 प्लस 97 और मल्टीपल 99, ठीक है। ये तो एक कोष्टक में आ जाएगा ना, और अपॉन में क्या आएगा, 99। अब आप इसको आराम से कैंसिल कर देंगे, 99 से 99 कैंसिल, हाँ या ना। और कुछ लोग तो ऐसा करेंगे, इसको इससे ही उड़ा देंगे, तो वो चीज मेरे हिसाब से गलत हो जाएगी। अगर ये दोनों ही कैंसिल एक साथ कर दोगे तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल ही गलत ना करें साहब। ठीक है, अब क्या करोगे सवाल का बताओ। और प्लस मैंने यहाँ पे दिया 97। अब सवाल को अगर लगाओगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 999 है, तो इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ बताओ, 1000 -1 गुणा 99 प्लस 97, हाँ या ना, बोलो। अब क्या करोगे, 99 का 1 में, तो 99 000 आ जाएगा क्या बताओ, -99 और प्लस 97। अब आप इस सबको फिर से एक बार सॉल्व करके देखना। तो 99 000, तो ये लिख दिया मैंने, 99
000, इनका डिफरेंस देखोगे कितना आएगा, माइनस का 2, कितना आएगा, -2, तो मैं -2 यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है ना, घटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 99,000 और माइनस का कितना, 2, तो आपका आंसर जो आएगा, घटा तो लोगे ना, या मैं इसको घटा के इधर से लिख देता हूँ, अरे भाई घटा दे रहा हूँ, नहीं तो तुमको घटाया भी नहीं है ना, तो यहाँ से घटाओ कितना आएगा, 8, 9, 9, 8, 9, सर यही आंसर आएगा क्या, 98,998, कोई दिक्कत तो नहीं है, घटाना देख लेना, सही है ना। ये आपका आंसर होने वाला होगा इस सवाल के लिए, ठीक है। अब इसका भी देखो शॉर्ट क्या है, देखिए एक सीरीज तो मैंने वो बताई थी जब उसके साथ प्लस में पहले से ही चीजें चल रही थी, लेकिन ये सीरीज इसी पे पूछी जाती है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर कुछ नहीं करना है, आपको एक बात को बेसिस का ध्यान रखना है, जो इसके पीछे है ये सेम मिलेंगे आपको डिजिट, ये जो पीछे दिख रहा है ना इसको यहाँ पे रखना 99, वहां पे भी वही काम किया था, जो पीछे था उसी पे रख दिए थे, यहाँ पे 99 ही चलेगा, ये ध्यान रखना, वहां तो चेंज होगा लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होगा जब 99 की सीरीज चलेगी, तो 99 लिख दिया। अब आप देखो इनमें कितने का अंतर है, 2 का, और यहाँ कितने 9 है, 3, तो 3 9 ही तो जीरो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वही जीरो बना दो, और कितने का अंतर है, 2, 2 घटा दो, तो बस यही तो आंसर आएगा, 989, सॉरी 980 आएगा, 998, सब्ट्रैक्ट कर लेना, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, क्या सिखाया एक बार फिर से समझना, मैं जो चीजें बता रहा हूं, मैंने एक बात ये सिखाई आपको कि जो 999 है वो तो जीरो बन गए, जो पीछे 9 है वो आपके ये रहे 9, और कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, 2 का, तो ये 2 मैंने ये घटा दिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक सवाल और करते हैं इस पे, देखो फिर से देखने का सवाल, मैं एक सवाल और देता हूँ आप लोगों को ना, ठीक है। चलो 9, 9, 9, 9, 9, ये सवाल कुछ ऐसे दिया, 9, 9, 9, सॉरी 9, 9, 1, 9, 9, 9, मल्टीपल 9, 9, 9, अब मैं कहता हूँ ये सवाल आप करके दिखाओ, ये सवाल आपके कम से कम 40 सेकंड आपका लेगा, 30 सेकंड तो कम से कम लेगा, तो मैं कुछ सवालों का आप समय बचाने की कोशिश करो, ठीक है। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ, ए 999 है, ए 999 है, सेम फॉर्म में मिलेंगे, ए 999 लिख दीजिए, लिख दिया, कितने 9 है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, ये जीरो लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5, और कितने का अंतर है, 8 का, कितने का है, 8 का, तो 8 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या आया, 10 में 8 गया, 2, यहाँ पे 9, 9, 9, 9, 8, 9 और 9, डेट इज आंसर। तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं है तक, बोलो भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो यहाँ तक। तो ये दो मैंने टाइप बता दिया, अब हो सकता है ये दोनों टाइप मर्ज करके भी बोल दिया जाए, लेकिन मैं आपको भी केवल इंडिविजुअल चीजों को दिखा रहा हूँ, फिर मैं टॉपिक पे आऊंगा। देखिए कुछ वीडियो मैंने इस चैनल पे डाले भी हैं रेशियो और सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी में नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार उनको पुणे से अच्छी क्वालिटी में डाला जाए, और कुछ मॉडरेट सवाल और भी उसमें नए सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीजें होगी, मैं सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो बहुत विस्तार से चीजें करूंगा, आज तो केवल मैं एक समय मिल गया तो मैंने कहा एक चीज और डाल देते हैं बच्चों के लिए, जहाँ पे कुछ समस्याएं आती हैं उनका ट्रिकी फॉर्म एक मैं बता दूं आपको, ठीक है। चलिए मैं एक और नई चीज आपको बताता हूँ, अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और नई फॉर्म मिलती है, जैसे आपने बहुत सारी बात देखा होगा। अच्छा एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, हाँ है ना, सभी को पता होगा कि वर्गांतर जिसको बोलते हैं वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब करते क्या है हम, इस पे भी सवाल बड़े ट्रेंडिंग में पूछे गए हैं,
एक सवाल सिंप्लीफिकेशन में 3-4 बार रिपीट है, तो मैं एक टाइप बता देता हूँ, उसका काम खत्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। वैसे बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, लेकिन मैं 1-2 सवाल बता रहे हैं जहाँ पे ये सवाल आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो एक सवाल मैंने आपको सामने लिख दिया, 2+1, 2² + 1, ठीक है। 2+1, 2² + 1, 2⁴ 4+1, 2⁵ 8+1। मैंने कहा इसका आंसर बताओ। दिख रहा है सवाल, है ना। तो एक बार जैसे इसका आंसर पूछ लिया हमसे सवाल ने, तो आप क्या बताओगे? टाइम लगेगा ना, आप सोच नहीं पाओगे या क्या करोगे। चलो मैं इसका बेसिक पहले आपको बताता हूँ एक बार, है ना। इसको ऊपर से लिख देते हैं, फार्मूला मैंने लिख दिया आपके सामने। a² - b² जो होगा वो एक बार ऐड करिए और एक बार माइनस करिए, a+b और a-b। अब देखो इसको मैं एक बार ऊपर से लिख के दिखाता हूँ। 2+1, 2² + 1, 2⁴ + 1 और 2⁴8+1, ये है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, 2+1 है। अगर मैं एक काम कर लेता हूं कि अगर मैं इस सवाल को बनाने के लिए 2-1 कर लूं और नीचे भी 2-1 कर लूं, कोई ऐतराज है क्या, बताओ? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने जितने का ऊपर मल्टीपल किया उतने का नीचे कर लिया, शायद सवाल पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। केवल मुझे अपनी बात बनानी, अभी तो केवल समझ रहे हैं, मैं बेसिक पहले बता रहा हूँ कि बेसिक इस फंडे का, इस सवाल का क्या होने वाला है। तो आप एक चीज को जैसे ही देखोगे ना, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, ये 1 बचेगा। तो इसको हटा के मैं 1 ही रख दूं, या 1 नहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं 1 का किसी में डिवाइड करता हूं तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ, एक माइनस है और एक क्या है, प्लस है। एक माइनस और एक प्लस। अब जब माइनस प्लस है तो मुझे बताओ ये a-b और a+b की फॉर्म आ गई, तो 2² - 1 बन गया कि नहीं बन गया, बताओ आप मुझे। हाँ या ना, ठीक है ना। अब अगला देखना, 2² + 1 हम इसके साथ लेंगे। अब जब 2², चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, है ना, सभी कुछ लिख देता हूँ। तो देखो एक बार वर्गांतर फिर लग गया कि नहीं लग गया, (1 - 1 + 1) तो एक बार देखो, फिर एक बार माइनस है और एक बार प्लस है कि नहीं, देखो एक प्लस है और एक माइनस है। अगर ये a हमारा है तो ये b होगा, और ये a है तो ये फिर b होगा। तो आप मुझे बताओ, a-b और a+b, तो a² - b²। तो इन दोनों को फिर सॉल्व करोगे, तो a² करोगे तो 2⁵ 2 है, इसका स्क्वायर माइनस 1⁵ ठीक है। और आगे क्या बचा सवाल में, 2⁵ 4+1, 2⁵8+1, हाँ या ना। अब यहां से फिर से देखना, 2 दूनी क्या आएगा, 4, तो 2 क्या है, 4 -1, और 2 क्या है, 4 +1, और 2 8 और +1, ठीक है। तो आप यहां से फिर करोगे तो ये माइनस ये प्लस, तो फिर अब करोगे तो वर्गांतर फिर हो गया। तो अभी आएगा 2⁵8 -1, और जब इसको लिखोगे तो 2⁵8 और प्लस क्या आएगा, 1। तो देखो ये फाइनली यहाँ पे वर्गांतर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लास्ट में फिर देखो, ये देखो a-b a+b है कि नहीं है, तो a² - b² फिर बन गया कि नहीं बन गया। तो अब वर्गांतर करोगे तो 2⁵8 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, हाँ है ना। अब देखो 2⁵8 है तो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का गुणा होगा कि नहीं होगा, तो 8 दूनी 16, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो 2⁵16 और -1, 2⁵16 और -1, और यही आपका क्या है सवाल में आंसर। एक था, एक का जैसे जो नीचे एक चल रहा था, इसमें एक का डिवाइड कर लो तो ठीक, ना कर लो तो ठीक, तो आंसर यही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इस सवाल के लिए मेरे पास अप्रोच क्या होते हैं। ऐसा नहीं है ये सब सवाल एग्जाम के रिपीटेड हैं, सब एसएससी ने रिपीट किए गए हैं, इनको आप अच्छे से देखना, ठीक है। अब देखो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, मैं इस सवाल को, और चलो आज तो 2 का पावर है, मैं किसी और के नंबर की पावर बना के भेज देता सवाल में, करना तो फिर भी था। और आप इस तरीके से अगर सवाल करते हैं तो आंसर तो कर लेंगे, लेकिन मैंने एक ही चीज बोली कि आप समय का यूटिलाइज कैसे करोगे। जहां आपको टाइम लगाना ही है तो वहां तो टाइम लगाओगे ही आप लोग, और जहां टाइम लगाना ही नहीं है वहां भी अगर टाइम लगा रहे हो तो फिर आपके लिए पेपर की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, क्लासों में भी कहता हूँ, आपसे भी ये कहता हूँ कि जितने भी युद्ध जीते जाते हैं वो ताकत से नहीं, नीतियों से जीते जाते हैं साहब। आपकी नीति अच्छी होनी चाहिए, टारगेट अच्छा होना चाहिए,
ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बहुत करते हैं, मैंने देखा है 12-12 घंटे भी करते हैं, 16-16 घंटे करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। और जबकि उन्हीं की जगह 4 या 6 घंटे पढ़ने वाले बच्चों को सिलेक्शन हो जाता है। तो पहले तो आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। दिशा आपकी पहले, दिशा को चयन करने के बाद ही आप रास्ते पे चलना चालू करें। अगर डायरेक्शन गलत है तो आप कितना भी चल लें, आपका मंजिल आपके पास कभी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन, उसके बाद, क्योंकि आप सभी, मैंने एक बार हमेशा, और भी एक बात बोलता हूं मैं आज, तो एक बात मिनट बात करता हूं। मैंने कहा कि अर्जुन तो आप हो, लेकिन सारथी यहाँ खड़ा है। जिससे भी आप पढ़ते हो, जो भी आपका टीचर हो, जिसको भी आप रिस्पेक्ट करते हो, तो सारथी कृष्ण जैसा अगर होगा तो महाभारत का युद्ध जरूर जीत जाओगे। और अगर सारथी कृष्ण जैसा नहीं, धृतराष्ट्र जैसा मिल जाए तो फिर आपका युद्ध महाभारत का हारना ही पड़ेगा और कुछ नहीं होता, जबकि लड़े तो दोनों ही थे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। सारथी अच्छा चुनो, मेरे हिसाब से आपके लिए सब सारथी बेहतर है। अच्छे सभी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई खराब है, सब बेहतर है, लेकिन नजरिया किसी को, किसी का देखने का क्या है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलो अब देखो और सवाल मैं इस पे लगाता हूँ एक बार, एक दो, और एक टाइप और बताऊंगा, उसके बाद इस रोकूंगा क्लास को, फिर हम लोग कंटिन्यू होंगे। जल्दी से एक या 30 मिनट की क्लास तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा जल्दी से, और 30 मिनट की क्लास आपको टॉपिक वाइज के हिसाब से भेजूंगा। अभी एक बार पीपीटी थोड़ी बन जाए, उसके बाद मैं आपको जल्दी से लौटता हूँ। ठीक है, तब तक हाथ से ही काम चला देता, लिख के काम चला लेंगे। ठीक है, अब देखो इसी सवाल को अगर मैं करता तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, 2+1, 2² + 1, 2⁴ + 1, 2⁵ + 1, 2⁵ + 1। ठीक है, और भी बढ़ा के दे देता हूँ। ठीक है, मैंने 8 नहीं दिए, चलो मैं 8 ही तक अभी बताता हूँ। ठीक है, तो आपको मैंने क्या सिखाया था, जब इस सवाल को मैंने सॉल्व किया था तो आपको पता था 2⁵ 16 माइनस क्या आ रहा था, 1। क्यों? क्योंकि सर 2⁵8 + 1 तो ये रहेगा। और आगे से जब हमने सॉल्व किया था इस वाले को, केस को पूरे को, तो मुझे आगे मिला था 2⁵8 - 1। तो आपने देखा ये a + b a - b बन गया कि नहीं बन गया, तो फिर वर्गांतर लगेगा। तो मुझे ये बात पता पड़ गई कि जो अंतिम पावर होगी ना उसका वर्ग होगा और -1 होगा। तो अगर इस सवाल को मैं सीधा ही लिख देता हूं इसी चीज को, क्योंकि देखो आना चाहिए पहले, आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते हो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब 8 है तो 8 पे स्क्वायर आएगा, तो 2⁵8² और -1 का स्क्वायर, तो यही तो होगा 2⁵16 - 1, दैट इज आंसर। ठीक है, अब चलो मैं एक सवाल और देखता हूं, आगे देखो टाइम कैसे बचाओगे। टाइम तो मैं बचा दूंगा। अब देखो दूसरे केस में मैंने कहा एक सवाल और देता हूं, 2⁵1, 2² + 1, 2⁵4 + 1 डॉट डॉट डॉट, 2⁵32 + 1। अब मैंने कहा ये सवाल को करूं, तो एक बात बताओ, अगर एक इस सवाल को करने आओगे ना तो इस सवाल को करते ही रहोगे काफी देर, तो एक पेज भर जाएगा मेरा, नहीं भरेगा क्या? आप बताओ, भरेगा ना? अब इस सवाल को केवल सेकंडों में लगा देना है, कैसे लगाओगे मुझे बताओ। एक है, स्क्वायर है, मैं कॉन्सेप्ट तो आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। तो आप 32 का क्या करोगे, स्क्वायर, और माइनस कितना, 1, तो 32 दूनी 64, तो 2⁵64 और -1, इसका आंसर यही तो होगा कि नहीं होगा? 2⁵64 - 1 करके देख लेना। तो केवल 2 सेकंड का है, जो इतना समझ रहा है वो 2 सेकंड में करेगा, जो इतना नहीं समझ रहा है वो 2 मिनट में करेगा। फर्क साफ है, कैसे करना है आपको सवाल। ठीक है, चलो ये सवाल समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे तो 2 था, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह कुछ और भी नंबर आता, तो देखो कैसे करते हैं, आ जाओ। जैसे ये सवाल आ जाता 5+1, 5² + 1, 5⁴ + 1, 5⁵8 + 1, 5⁵16 + 1। अब क्या करोगे? मैंने क्या बताया, सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है, मैंने क्या बोला है, वही चलेगा। a² + b², आप जब इसके साथ करोगे तो एक चीज आपको थोड़ा समझना है, जो मैं बार बार समझा रहा, प्लस है तो इसका बस माइनस कर दो, बस और कुछ नहीं है। 5 - 1 हो गया, तो 5² - 1 हो गया। 5² जब इसके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे बताओ, 5² - 1 होगा, जब इसके साथ वो होगा तो -1 प्लस है, तो 5⁴ - 1 बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे बताओ। तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है, जिसका गुणा ऊपर होगा वही गुणा नीचे होगा, हाँ या ना? और ये चीज मैंने आपको अभी सिखाई थी, ये पूरी चीज क्या होती है मुझे बताओ। ये आपका कुछ नहीं है, 16 है तो इसका डबल कितना, 5⁵32 - 1, और 5 में
1 का, मतलब 5 और 1 का अंतर कितना आएगा, 4। ये आपका आंसर है। मतलब क्या आंसर है, 5 पे घात 32 माइनस 1 और बट्टे में कितना, 4। ये आपका आंसर है। हाँ या ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वही लॉजिक आएगा। जैसे ये भी सवाल देखो एसएससी के द्वारा ही पूछा गया। 3 प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 पे घात 4 प्लस 1, 3 पे घात 8 प्लस 1, 3 पे घात 16 प्लस 1। हाँ या ना? अब इस सवाल को करोगे तो कैसे करोगे, मुझे एक बात बताओ। आपको क्या करना है, 16 है, इसको पकड़ो आप तो बस। 3 पे घात 16 का डबल 32, कैसे डबल होगा, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 1। और यहाँ पे कितने का है, 3 और 1 है, तो इनका अंतर कितना है, 3 और 1 का। यही तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा, जिसके 3 और 1 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हाँ या ना? ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, दो आपके कॉन्सेप्ट मैंने कराए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, बताओ। छोटी क्लास ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, कल की क्लास थोड़ी बढ़ाएंगे। ठीक है, और क्लासेस कोशिश हमारी यही है कि मैं एक क्लास आपको अब देता रहूँ। बहुत दिन हो गए मैंने चैनल पे वीडियो डाले भी नहीं है, और आप लोग दूसरे लोगों को भी बताइए, जो आपके पढ़ने वाले बच्चे हों उनको भी बताइए कि कुछ अगर मेरे से मदद मिल सकती है उनको, तो ज़रूर फ़ायदा उठाएं उसकी। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इस क्लास को रोकता हूँ। ठीक है, चलिए। इसकी रुकेगी कहाँ से क्लास?